हेलो। तो आज हम टेंस के बारे में जानेंगे कि टेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके कितने प्रकार के होते हैं। आज हम सबके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। ये हमारा आज पहला क्लास है। तो आज टेंस को जानने से पहले पहले हम इसके कुछ बेसिक बारे में जानते हैं। टेंस क्या होता है। जैसे टेंस 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 क्या होता है, काल होता है जो हमें क्या होता है, समय के बारे में बताता है। तो टेंस क्या होता है, जो समय के बारे में बताता है वही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। ये कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के। पहला क्या होता है, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या होता है, पास्ट टेंस। और तीसरा हमारा होता है फ्यूचर फ्यूचर टेंस। ये हमारे टेंस के टाइप है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तो हम कैसे जानेंगे कि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। तो अगर हमें हिंदी में पहचानना है कि कैसे कोई वाक्य की प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, तो पहले जानेंगे। पहले हम जानते हैं प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है और क्या फ्यूचर क्या होता है। तो प्रेजेंट प्रेजेंट में जो जैसे जो काम अभी हो रहा है या आज हुआ है उसे किस काल में रखा जाता है, उसे प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। और दूसरा पास्ट, जो काम हो चुका है, जैसे कल जो काम बीत चुका है वो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा। और फ्यूचर जो आने वाला है, जैसे मैं कल पढ़ाऊंगा, तो जो मैं कल पढ़ाऊंगा ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे वह वह खेल रहा है, खेल रहा है, वह खेल रहा है। ये वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। ये जो है ये बात किसमें कही जा रही है, वह खेल रहा है, मतलब यह सेंस किसमें दे रहा है, अभी की बात कर रहा है, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। और इसमें वह पास्ट में देखते हैं, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। इसमें किसकी बात हुई, बीते हुए, मतलब वह खेल रहा था, मतलब खेल चुका है, कल की बात हो रही है। और इसमें वह कल खेलेगा, इसमें किसकी बात हुई, फ्यूचर की बात हो रही है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा प्रेजेंट है, पास्ट, फ्यूचर। तो अगर कोई ऐसा वाक्य हो जो अभी प्रेजेंट के बारे में हमें बताए, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस है। मतलब अभी वर्तमान समय में होने वाले कार्य को क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस में डाला जाता है, उसे रखा जाता है। और जो जो बीत गया, जो बीते हुए समय का वाक्य रहेगा, जैसे वह कल आया था, वह कल घूम रहा था, जैसे वहां वहां एक राजा रहता था, वो सब किस में जाएंगे, पास्ट टेंस में जाएंगे। और फ्यूचर टेंस, जैसे जो हमारा आने वाला कल है, भविष्य के बारे में जो बताता है वो क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। ये हमारे हो गए। अब हम देखते हैं इसके टाइप कितने होते हैं। तो टाइप जानने से पहले पहले हम देख लेते हैं टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वह जो हमें हमें वर्तमान वर्तमान समय समय के बारे में बताता ताता है, इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वह जो हमें वर्तमान समय के बारे में बताता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, वह खेलता वह खेलता है। ये हमारा उदाहरण है। अब हम कैसे जाने, जैसे कोई हिंदी वाक्य है तो कैसे हम जानेंगे कि वह प्रेजेंट टेंस का है, कैसे पता चलेगा। तो अगर कोई भी हिंदी वाक्य हो, अगर उसके अंत में हा, है, हो या हे आए, तो हम उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसी में किस में डालेंगे, प्रेजेंट टेंस में, हिंदी वाक्य की पहचान के लिए इसे क्या करेंगे,
प्रेजेंट है। अगर कोई भी हिंदी वाक्य है, अगर उसमें है आता है, हो आता है, हे आता है, तो उसे किस में डालेंगे, उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। जैसे इस ये वह खेलता, सॉरी ये क्या लिख दिया, जैसे वह खेलता खेलता है, जैसे वह खेलता है, इसमें लास्ट में क्या आया है, वह खेलता है, इसमें लास्ट में क्या है आया, तो इससे है से क्या पता चला, ये हमारा ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। इसे इसी है से क्या पता चला हमें, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस की हिंदी में पहचान कैसे करेंगे कि ये पास्ट टेंस है। तो देखते हैं पास्ट टेंस क्या, वह काल, वह समय जो हमें बीते बीते हुए, जो हमें बीते हुए समय के बारे में बताता है वह पास्ट टेंस कहलाता है। मतलब जो हमें बीते हुए समय के बारे में बताता है वह पास्ट टेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल में वह आ रहा था, वह आ रहा था, इसमें देखो कैसे पहचानेंगे पास्ट टेंस का है। जैसे वह समय जो हमें बीते हुए समय के बारे में बताता है उसे कहते हैं पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे वह आ रहा था, मतलब ये काम कब का काम हो रहा है, ये काम बहुत पहले हुआ, मतलब ये काम हो चुका। वह आ रहा था, इसे क्या बताते हैं, ये काम हो चुका, तो इसलिए क्या है, पास्ट टेंस का है। अब हिंदी में कैसे जानेंगे कि कोई वाक्य पास्ट टेंस का है, हिंदी में पहचान, तो हिंदी में पहचान के लिए क्या करेंगे, हिंदी वाक्य में पहचान के लिए हिंदी में क्या करेंगे, अगर लास्ट में क्या है, था आए, थी आए, थे आए, अगर ये आ जाए तो हम इसे क्या कहें, वो हिंदी वाक्य में अगर लास्ट किसी वाक्य के अंत में ये था, थी, थे आ जाए तो उसे किस में रखेंगे, पास्ट टेंस में। किस में रखेंगे, पास्ट में। तो उसे कैसे क्या कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। जैसे वह आ रहा था, इसमें लास्ट में क्या आएगा, था, तो इसे क्या कहेंगे, पास्ट टेंस। ये किस टेंस का है, ये पास्ट टेंस का है। अब अगला हम देखते हैं फ्यूचर टेंस की पहचान करेंगे। तो वह फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में कैसे पहचानेंगे फ्यूचर टेंस है, तो वह टेंस, वह समय या वह काल जो हमें भविष्य के बारे में बताता है, भविष्य के बारे में बताता है, वह क्या कहलाता है, फ्यूचर टेंस कहलाता है। जैसे पंडित जी वाली बात, वो क्या कहलाता है, फ्यूचर टेंस। जैसे वह कल अमीर हो जाएगा, जैसे वह कल अमीर हो जाएगा, जाएगा, जैसे वह कल अमीर हो जाएगा, ये क्या है, फ्यूचर टेंस। यह हमें किसके बारे में बताता है, फ्यूचर टेंस। जैसे वह कल अमीर हो जाएगा, मतलब अभी हुआ नहीं, मतलब आगे वाले समय के बारे में बता रहा कि अभी होगा, तो जो हमें आने वाले समय के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस। अब हिंदी में इसको कैसे पहचानेंगे कि हमारा वो फ्यूचर टेंस है, तो हिंदी में पहचान के लिए क्या करेंगे, लास्ट में वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, वाक्य के अंत में गा, गी, गे। अगर वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए तो समझ लेना वो कौन सा टेंस का, हिंदी वाक्य कौन सा टेंस का है, वो फ्यूचर टेंस का। जैसे वह कल अमीर हो जाएगा, इसके लास्ट में क्या है, गा है, यहाँ देखो गा है, तो गा से पता चला क्या है, फ्यूचर टेंस का। ये कौन सा टेंस का है, फ्यूचर टेंस का। ये कौन सा टेंस का, फ्यूचर टेंस का होता है। तो हमें पता चला, हमने क्या पहले क्या देखा, पहले देखा टेंस,
टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने देखा टेंस कितने प्रकार के टेंस होते हैं हमारे। पहले हमने देखा टेंस, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में क्या होगा, जिसका लास्ट में क्या आएगा, है या होगा, उसे क्या कहते हैं हिंदी वाक्य में प्रेजेंट के है, हूँ हो आए तो उसे क्या कहते हैं प्रेजेंट टेंस में था होगा। और जिसके लास्ट में क्या आएगा, था आएगा, किसी हिंदी वाक्य में क्या आएगा, लास्ट में था आएगा, उसे क्या कहते हैं पास्ट टेंस। था, थी, थे, ये सब सारा क्या कहलाएगा, पास्ट टेंस। ये हिंदी वाक्य की पहचान के लिए। और लास्ट में अगर गा, की, गया है तो कौन सा टेंस कहलाएगा, फ्यूचर टेंस कहलाएगा। तो अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहला हमारा ये तो हिंदी वाक्य की पहचान करना सीख गए। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं अगला। तो अब प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस जो हमें वर्तमान के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं प्रेजेंट टेंस। हिंदी में पहचान के लिए क्या होना चाहिए, हा, ही, हो, ये सब आए तो हिंदी वाक्य में जान लेंगे वो कौन से टेंस का, प्रेजेंट टेंस। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट फेक्ट। फिर चौथा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस हमारा क्या होता है, जिस जो हमें वर्तमान समय के बारे में बताएगा वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। हिंदी वाक्य की पहचान के लिए क्या करेंगे, कोई भी हिंदी वाक्य रहेगा अगर लास्ट में है, हो, हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा क्या हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा क्या होगा हमारा, चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम देखेंगे पहला, पहले हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना पढ़ने के बाद तब हमारा जाके प्रेजेंट खत्म होगा। अब चलते हैं, पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले चलते हैं, पहचानेंगे कैसे कि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। देखो हिंदी वाक्य में पहचान के लिए, पहचान प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट डेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, जो हमारे जैसे कोई वाक्य है, कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हमें इसके लिए अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो सेंस से, अगर भाव से देखा जाए तो जो हमें आदत, गुण, स्वभाव के बारे में बताता है उसे उसे किस वाक्य में उसमें किस में काल में डालते हैं, टेंस में डालते हैं, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डालते हैं। अगर हमें हिंदी में पहचानना है कि कैसे ये कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसको पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी वाक्य में अगर लास्ट में क्या है, किसी वाक्य के अंत में, किसी वाक्य वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आए। जैसे कोई भी वाक्य को कैसे हम पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो उसके पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, किसी वाक्य, जैसे कोई भी हिंदी वाक्य उसके अंत में क्या होना चाहिए, किसी वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, ता है, ती है, ते है। अगर ये इतना है तो वो समझ लेना कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जैसे एग्जांपल में, वह खाना खाता है। एग्जाम्पल में वह खाना खाता। अब इसे देखो, पहले हम क्या पहचान करेंगे, टेंस पहचानेंगे कि टेंस क्या होते हैं, ये वाक्य हमारा जो है कौन से टेंस का है। दूसरा सब टेंस पहचानेंगे, सब टेंस। सब टेंस का मतलब ये
इंडिफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो पहले देखते हैं सेंटेंस, अभी बाद में देखेंगे। तो पहले टेंस हमारा क्या है, तो अगर लास्ट में क्या है आए हु है, तो कौन सा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और लास्ट में क्या है, अगर ता है, देखो ता आ गया, ती आ गया, ते आ गया, तो क्या हो गया, इंडिफिनिट हो गया। क्या हो गया, इंडिफिनिट, इनडेफिनिट, डेफिनिट, दोनों को मिला क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडिफिनिट। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी हिंदी वाक्य को उसके लास्ट में जाओ और देखो, अगर लास्ट में है आया तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट होगा। अगर लास्ट में ता आ गया है के पहले, तो कौन सा टेंस, कौन सा सब टेंस होगा, तो होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। तो कौन सा सब टेंस है, इंडिफिनिट है, टेंस का है, प्रेजेंट है, दोनों मिला के होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट के को पीडीएफ में, पहले देख लो, इसके बाद देखो। प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसकी पहचान देखो। इससे इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी टेंस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। जैसे इस टेंस के प्रेजेंट टेंस है, इस टेंस की वाक्य की पहचान कैसे करेंगे, इसमें देखो लिखा पीपीटी में, किसी के साथ ता है, ती है, ते है लगाकर आता है। जैसे मैं जाता हूँ वहां, देखो यहाँ है आया है और लास्ट में ता आया है, तो इससे क्या पता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। जैसे वह आता है, इसके लास्ट में है आया है, यहाँ ता आया है, तो दोनों मिला के हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। यहाँ हो आया है, ता आया है, तो दोनों मिलाकर प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। तो मतलब क्या, पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर लास्ट में है आए तो प्रेजेंट है, अगर लास्ट में क्या है, उससे पहले क्या है, ता ती ते आए, तो कहा जाएगा इंडिफिनिट। तो हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो अब क्या करेंगे, हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में पहले में, तब इसके बाद पढ़ेंगे अनुवाद के नियम। पहचानना तो जान ही गए हैं। अब जैसे प्रेजेंट, जो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंडेफिनिट, निट, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट 3 या 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा होता है सिंपल सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस, पल सेंटेंस, टेंस। दूसरा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। और इस सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो अब देखो क्या होता है, पहला क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, फिर दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है, फिर तीसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ये होते हैं। अब इंट्रोगेटिव भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, इसके आगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। इसको जब हम आगे पढ़ाएंगे तब इसे बताएंगे फर्स्ट टाइप क्या होता है, सेकंड टाइप होता है। पहले ये देख लो, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान कैसे करेंगे, जैसे कोई भी हिंदी वाक्य उसके लास्ट में है आया तो प्रेजेंट जान जाएंगे, और ता उसके पहले आया तो क्या मान लेंगे, इंडिफिनिट। तो ये पहचान जाएंगे कोई भी हिंदी वाक्य को अगर उसके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए तो उसे क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब हम पहले जानेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, इसका क्या कहते हैं, नकारात्मक रात्मक वाक्य। इसे क्या कहते हैं, नकारात्मक, इसमें प्रश्नवाचक वाचक, ये क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो ये हमारा जो सिंपल सेंटेंस है वो क्या होगा, सकारात्मक वाक्य होगा, और जो नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य होगा, और इंट्रोगेटिव क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो अब हम चलते हैं सिंपल सेंटेंस को पढ़ते हैं, इसकी पहचान कैसे करेंगे। कोई सेंटेंस सिंपल सेंटेंस का है कि
इसका अब देखो पैसे केवल सकारात्मक वाक्य। देखो अब पहले करेंगे हम पहचान। अब डालेंगे हमारा सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट फिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? कोई वाक्य कि हमारा अफर्मेटिव है और भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसकी पहचान करने की पहचान क्या होगा? पहचान, यदि किसी वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ते हैं आदि शब्द आते हैं, ते हैं और वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द वाचक शब्द और नहीं का बोध नहीं होता है, होता है। कैसे पहचानेंगे कोई वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी अफर्मेटिव? तो यदि किसी वाक्य कोई हिंदी वाक्य है उसके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं और वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द और नहीं का बोध नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल में, वह घर जाता है, जैसे वह घर जाता है। तो इसमें देखो लास्ट में है या, तो इससे हमें क्या टेंस की पता चला कि हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ इसके पहले क्या आएगा? ता आ गया, तो इससे क्या पता है कौन सा सब टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हमें सेंटेंस पता करना होगा कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है कि सिंपल है कि इम्परेटिव है। सेंटेंस से 5 प्रकार के होते हैं, कभी बाद में बताऊंगा। तो कैसे पता चलेगा कि अफर्मेटिव है? इस पूरे वाक्य में देखो कहीं नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। इस वाक्य में कोई प्रश्नवाचक वाक्य शब्द है, नहीं है, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। हमारा कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस, या फिर हमें क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब हम कैसे इसे जानेंगे, कैसे हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे कि ये हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। पहचानना तो जानेंगे। अगर कोई वाक्य में क्या है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। ता है तो इंडिफिनिट है, दोनों मिला के प्रेजेंट इंडिफिनिट। अगर किसी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक शब्द और नहीं का बोध नहीं हो तो कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अब हम जानेंगे इसके अनुवाद के नियम, कैसे इसमें क्या क्या अनुवाद किया जाता है, कैसे होगा ये देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से पहले, इसके पहले हम यहाँ देख लेते हैं। कहाँ गया सिंपल भैया? हाँ पेज यहाँ मिल गया। अब देखते हैं। हाँ भैया 4 लोग वॉच कर रहे हैं, मतलब 4 पीपल। चलो देखो,
हमने पहचानना सीख लिया कि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसे होगा ये पता करेंगे। जैसे हमने दिया था वह घर जाता है, तो हम इसे कैसे जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस लास्ट में है या तो प्रेजेंट है, था या तो इंडेफिनिट है। बीच बीच में कोई वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द या फिर नहीं का बोध नहीं हो तो कौन सा सिंपल सेंटेंस हो गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस ही हो गया। अब हम जानेंगे कैसे अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद का नियम देखो क्या होगा। अनुवाद 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 के नियम। अनुवाद के नियम देखो क्या होगा, कैसे हम इसका अनुवाद करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। तो अनुवाद के नियम में क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखो पता होना चाहिए कि सबसे पहले अनुवाद करने से पहले पहले पता होना चाहिए कि ये जो वाक्य हमारा है इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये तीन चीज पता होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वह क्रिकेट खेलता है। खेलता है। तो हमें ट्रांसलेशन करने से पहले पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। पहले हमें क्या नहीं पता होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होता है, फिर वर्ब क्या होता है, फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमें ये तीन चीज पता रहेगी तो हम पूरा कोई भी वाक्य रहेगा उसका हम ट्रांसलेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, किसी वाक्य को ट्रांसलेट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले सब्जेक्ट को पता करना चाहिए, फिर वर्ब को पता करना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट को पता करना चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें कोई कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, पहले ये पता करते हैं। तो वर्ब किसे कहते हैं, मतलब वर्ब जो होता है, वर्ब वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब क्रिया किसे कहते हैं, मतलब कोई भी वर्क हो, जैसे कोई भी काम हो, खेलना, खेलना, पढ़ना, दौड़ना, कोई भी काम हो उसे का कोई भी वर्क हो, जैसे घूमना टहलना, खाना पीना, लिखना, कुछ कोई भी काम हो, मतलब कोई भी काम उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो हमारा इस वाक्य में कौन सा वर्ब है, वह क्रिकेट खेलता है। तो इसमें खेलना, ये खेलना भी क्या काम होती है, हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो ये जो खेलना है ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। कर्ता हिंदी में जिसे कहते हैं सब्जेक्ट क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अब कर्ता क्या होता है इसे देखेंगे। तो कर्ता जानने के लिए पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा वर्ब है, वर्ब से पूछेंगे हम, वर्ब से पूछेंगे कौन। वर्ब से क्या पूछेंगे, कौन। वर्ब से पूछेंगे क्या, कौन। वर्ब से पूछेंगे कौन। तो वह क्रिकेट खेलता है, कौन। तो हम इस वाक्य में पूछेंगे वह क्रिकेट खेलता है, खेलते मतलब वर्ड से पूछेंगे कौन खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, कौन क्रिकेट खेलता है। पढ़ो, वह क्रिकेट खेलता है, कौन क्रिकेट खेलता है, वह। तो यहाँ उत्तर क्या आया, वह। तो ये जो वह आया ये हमारे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब भी हमें पहले पहले क्या पता करेंगे, कोई भी सेंटेंस है वर्ब है कि नहीं है। तो अगर वर्ब मिला तो उससे पूछो कौन, तो जो कौन सा उत्तर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वहां देखो वह क्रिकेट खेलता है, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन क्रिकेट खेलता है, उत्तर आया हमारा वह क्रिकेट खेलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हम पता करेंगे, हमारा सब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब पता चल गया। अब हम जानेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, तो हमारा जो वर्ब होता है उसी से आप क्वेश्चन करेंगे। अब जो वर्ब होता है उसी से हम क्वेश्चन करेंगे क्या। अब उसी से क्या करेंगे क्वेश्चन, क्या। उसी से क्वेश्चन क्या करेंगे, क्या। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है, क्या खेलता है, आंसर में क्या है, वह क्रिकेट क्या खेलता है, क्रिकेट। तो ये क्रिकेट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्रिकेट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में। तो अगर हमें कोई भी हिंदी वाक्य है उसको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या पता चला करना होगा, वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टेंस, फिर सब टेंस, फिर सन टेंस, फिर इसके बाद फार्मूला, फिर इसके बाद हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे, बहुत इजी से हो जाएगा। तो देखते हैं। तो अब शुरू फिर से बता रहा हूँ दूसरा सेंटेंस लेके। जैसे वे उसके साथ, नहीं दूसरा सेंटेंस लेता हूं, वे खाना
वे खाना खा रहे हैं। जैसे वह खाना खा रहे हैं, अब जैसे इसमें हो गया ये दूसरे सेंटेंस, सब टेंस भी इसका दूसरा है, लेकिन हमें पता करना, वर्ब पता करना, ऑब्जेक्ट पता करना, सब्जेक्ट क्या होता है, तो इसके लिए हम देखते हैं। तो जैसे ये वाला सेंटेंस है, तो इसमें वर्ब कैसे पता चलेंगे कि इसमें वर्ब क्या है। तो वर्ब को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें देखो वर्क क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। तो वे खाना खा रहे, काम क्या हो रहा है, खाने का हो रहा है। तो इसमें वर्ब क्या है, खाना। ये पूरा खा रहे हैं, ये क्या है, वर्ब है हमारा, ये वर्ब हो गया। अब इससे क्वेश्चन क्या करेंगे, कौन कौन खा रहा है, वे खा रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं, कौन खा रहा है, वे खा रहे हैं, वे क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। अब इससे वर्ब से क्या पूछेंगे कि क्या खा रहे हैं, क्या से क्या पता चला, खाना खा रहे हैं, तो खाना हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर हमें किसी भी किसी भी सेंटेंस का, वाक्य का, अगर हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पता करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ब को पता करेंगे। वर्ब वर्ब क्या होता है, जैसे कोई भी काम हो उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब को पता करने के बाद उससे क्या क्वेश्चन करेंगे, कौन, अगर हम कौन क्वेश्चन से जो हमारा आंसर आएगा उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट निकलेगा, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट होगा। और यदि हम उससे वर्ब से क्या पूछेंगे क्या, तो वो हमारे क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट निकलेगा, जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम उसके, जैसे ये हमारा हो गया, अब हम अनुवाद के नियम सीखते हैं। अनुवाद का नियम क्या होता है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस का अनुवाद कैसे करेंगे, देखते हैं। तो पहला हमारे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस चाहे को, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस को, बात का है। तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो अनुवाद के नियम पहले देख लो। अनुवाद अनुवाद के नियम, यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब पता करना जानेंगे तो ट्रांसलेशन बहुत आराम से हो जाएगा। तो देखो इसमें अनुवाद के नियम सिंपल में क्या है, पहला रूल है, पहला रूल क्या है, इसमें एक वचन कर्ता के साथ क्या करते हैं, इसमें पहला रूल है, इसमें 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 पहला रूल है, ही सी इट वाह, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। इसमें एक वचन कर्ता के साथ क्या करते हैं, वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और यदि बहुवचन कर्ता हो, दूसरा रूल, यदि जैसे बी यू आई वी वाई दे, व बहुवचन कर्ता के साथ, वचन कर्ता के साथ वर्ब की, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, करते हैं। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन है प्रेजेंट, जैसे हम देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम सिंपल सेंटेंस में, इसमें अनुवाद का नियम हमने पहचान लिया, कोई टेंस सेंटेंस कोई भी हिंदी वाक्य कैसे जानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सब पता कर लिए। अब हम अनुवाद के नियम में आते, कोई भी हिंदी वाक्य कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अगर हम ट्रांसलेट करना सीख गए तो कक्षा 10 में जो पैसेज आता है हम उसे आराम से कर लेंगे। अब देखते हैं 5 नंबर का पैसेज आता, अगर आपको टेंस करना नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे, तो इसे सीखने, बेसिक सीखना बहुत जरूरी है।
ये आगे चल के एसएससी और गवर्नमेंट एग्जाम में भी काम देता है। आगे देखते हैं अनुवाद के नियम। जैसे इसमें पहला रूल क्या, ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं। दूसरा वी यू आई दे व बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते। अब आप लोग कहोगे ही सी इट क्या है, ये क्या है, प्रोनाउन है। अब यू आई दे ये सब भी क्या है, एक प्रोनाउन है। वचनकर्ता करता मतलब जो काम को करने वाला होगा, जैसे सब्जेक्ट, उसके साथ यस या यस का प्रयोग करेंगे। एक अगर एक वचन का रहेगा और बहुवचन का रहेगा यस का यस का प्रयोग। और तीसरी बात, इसमें इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसमें वर्ब की, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर्म का प्रयोग करते हैं। करते हैं, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म करता है। अब आगे देखते हैं, ये हमारा क्या फार्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे एग्जांपल में क्या है, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है कि रवि, इसको करने से पहले पहले हम दूसरा सेंटेंस को कराते हैं, इसे आप लोग करना, पहले ये देख लो। दूसरे जैसे मैं एक दे रहा हूं, वह घर जाता है, वह घर जाता है। जैसे हमारा क्वेश्चन है, इसमें अब हम पहले क्या, इसको ट्रांसलेट करने से पहले 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 हम क्या पता करेंगे, पहले हम इसका टेंस पता करेंगे। तो यहाँ है, तो है से क्या पता चला, हमारा टेंस कौन सा, प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ लास्ट में क्या आया, ता आया, तो ये क्या हो गया, ता से क्या पता चला कि ये कौन सा टेंस का है, इंडिफिनिट है। कौन सा है हमारा, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब इसका सेंटेंस पता करेंगे, कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो इसमें देखो वाक्य में कहीं नहीं का प्रयोग हुआ, नहीं हुआ है। इसमें कहीं प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ, नहीं हुआ। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल कहें या फिर अफर्मेटिव का सेंटेंस कहेंगे, तो ये क्या होगा हमारा, सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये सब जानेंगे। पहले हम जानते हैं इसमें वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या। तो पहले इसमें देखो, इसमें वर्ब क्या, मैंने कहा था कोई वर्ब क्या होता है, जैसे जब जो इसमें काम होगा वही क्या होगा, वर्ब होगा। जैसे वह घर जाता है, इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का, तो ये जाना क्या है, वर्ब है। ये क्या हो गया, वर्ब हमारा है। अब हमें सब्जेक्ट निकालना, अब सब्जेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ब से पूछते हैं कौन। इससे क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे, कौन। तो जब हम इससे कहेंगे कौन, तो अब इससे पूरा सेंटेंस पढ़ो, वह घर जाता है, कौन घर जाता है, वह, ये क्या हमारा हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। जब हम वर्ब से पूछते हैं कौन, तो जो हमारा आंसर आता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट कहलाता है। जब हमारा आता है तो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब वर्ब से पूछेंगे कौन, तो जो हमारा आंसर आए वह क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब हमें ऑब्जेक्ट पता करना है, तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करेंगे, इससे पूछेंगे क्या। अब वाक्य में पढ़ो, पहले वाक्य को पढ़े, वह घर जाता है, क्या जाता, पता नहीं, आंसर ही नहीं निकला। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बचा घर, ये घर क्या है, ये घर को हम मान लेते हैं अदर, क्या मान लेते हैं, अदर कॉम्प्लीमेंट। ये घर क्या हमारा, अदर कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा क्या है, अदर। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करते हैं देखते हैं। पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, देखो। तो हमने क्या पता कर लिया, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा अदर है, ये ऑब्जेक्ट वर्ब है, और हमें बाकी से मतलब नहीं। तो पहले देखो फार्मूला हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस का फार्मूला क्या है, सिंपल सेंटेंस का पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे,
प्लस का यस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे। अब फिर प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इसमें अदर लिखेंगे, अदर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें अदर कॉम्प्लीमेंट। अब हम पता करेंगे कि इसमें वर्ब क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमने पता कर लिया। अब देखो ट्रांसलेट कैसे करेंगे। जैसे हमारे यहाँ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वाह, वाह की इंग्लिश क्या होती है, ही, तो हमने क्या लिख दिया, ही। यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट क्या था, वाह, वाह की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब यहाँ वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, जाता, जाता की कौन सी फॉर्म, गो। जैसे जाता, जाता की कौन सी फॉर्म, गो, गो क्या है, गो ये फर्स्ट फॉर्म है। और वेंट क्या है, ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है। और ये गॉन, गॉन कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। वर्ग की फॉर्म होती है, तो हमें यहाँ कौन सी फॉर्म का प्रयोग करनी है, फर्स्ट फॉर्म। तो हमें यहाँ क्या लगाना है, जातक के लिए क्या लगाना है, यहाँ लगाएंगे गो। क्यों लगाएंगे, पहले कहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब का वर्ब लिख दिया। अब इसमें यस या यस जोड़ना है, इसी वर्ब में क्या जोड़ना है, यस या यस जोड़ें कि यस जी, ये कैसे पता चलेगा, यस जोड़ें कि यस जोड़ेंगे, कि अगर लास्ट में, अगर किसी वर्ब में, वैसे वर्ब के लास्ट में, वर्ब के अंत में क्या है, अंत में जैसे यस एच, सी एच, जेड जेड, यक्स या फिर ओ आए, इतना आए, तो हम उसके साथ किसका क्या लगाएंगे, ईएस को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखो लास्ट में क्या है, ओ आए, इसलिए यहाँ क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे, तो ही गोज हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इस वाक्य में कहीं ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसे छोड़ देंगे। फिर अदर देखो क्या है, अदर करने से पहले क्या करेंगे, अदर देखो क्या, अदर में क्या बचा, घर, तो ही गोज टू होम, होम। यहाँ टू क्या है, ये टू प्रोपोजिशन है, बाद में कभी बताऊंगा। आगे देखते हैं, दूसरे से एक दूसरा सवाल में लेता हूँ। जैसे दूसरा मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन और लिया दूसरा नंबर का। जैसे हम वहां, हम खाना बनाते हैं, हम खाना बनाते हैं, जैसे हम खाना बनाते हैं। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना है, पहले हमें फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, पहले हमारा सब्जेक्ट है, फिर क्या है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे, प्लस में यस या ये जोड़ेंगे, फिर क्या जोड़ेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, फिर इसमें क्या जोड़ेंगे, अदर जोड़ेंगे। अब जैसे हमारे ये क्वेश्चन दिया, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि हमारा इसी इसी फार्मूले से सॉल्व होगा। तो हमने क्या पहले पहले हमें किसी हिंदी वाक्य को देखने के बाद पहले पहले हमें किसे पता करना का पड़ेगा, प्रेजेंट के मतलब टेंस की पहचान करनी पड़ेगी। पहले किसी भी वाक्य को पहले देखने के बाद हमें क्या पता करना पड़ेगा, टेंस, टेंस। तो हमें इसका टेंस पता करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो है या, तो इससे क्या पता चला, प्रेजेंट है। फिर इसका क्या करेंगे, सब टेंस पता करेंगे, सब टेंस पता करेंगे। सब टेंस कैसे पता चला कि अगर इसमें ता ती ते आए तो क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट, तो हमारा क्या हो गया, इंडिफिनिट हो गया। अब इसका सेंटेंस पता करेंगे, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस। तो सेंटेंस पता करने के लिए क्या करेंगे, सेंटेंस पता करेंगे। देखो तो इसमें देखो ना तो कहीं नहीं आया है, ना तो कोई प्रश्नवाचक वाक्य आया, तो ये क्या हमारा हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। पूरा मिला के क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हो गया सिंपल सेंटेंस। ये पूरा हमारा क्या, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। यही फार्मूला अगर सब किसी भी वाक्य को, मतलब कोई भी हिंदी वाक्य दिया गया, अगर यही लगाओगे तो कोई भी वाक्य रहेगा उसे पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है, फिर सब टेंस क्या, इंडिफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि टेंस, सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब हम इसका अनुवाद करेंगे, तो सबसे पहले अनुवाद करने से पहले क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट पता करो, फिर ऑब्जेक्ट पता करो, फिर वर्ब। तो इसमें वर्ब पहले पता करेंगे। तो वर्ब में देखो मैंने बताया था वर्ब क्या, तो कोई भी काम हो वही वर्ब कहते हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं, तो इसमें वर्ब क्या है, बनाना, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब इससे क्या क्या सब्जेक्ट निकालना, तो सब्जेक्ट निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, कौन पूछेंगे, कौन खाना बनाता है, तो उत्तर क्या है, हम खाना बनाते हैं। कौन खाना बनाता है, हम, ये क्या हो गया, हम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट निकालना है। ऑब्जेक्ट निकालने का तो इससे क्या पूछेंगे, क्या बनाता है, हम खाना बनाते हैं, क्या बनाता है, क्या बनाते हैं, खाना। तो खाना हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका ट्रांसलेट हम करते हैं, सिंपल हो जाएगा। देखो सब्जेक्ट क्या है, हम क्या है, वी, ये हो गया। हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बी हो गया। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या, बनाते का इंग्लिश क्या होता है, कुक, कुक लगाएंगे, कुक लगा दिए। अब बनाते का क्या होगा, कुक हो गया। अब यहाँ लिखा यस या यस। अब यस या यस करने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा, रूल को दिया, कहाँ गया,
हाँ, अनुवाद के नियम में देखो यहाँ। अब यस या यस का प्रयोग देखो, हमने बताया था अगर ही सी इट वा एक वचन कर्ता के साथ यस वर्ब में क्या लगाएंगे, यस या यस। जैसे हमारा गो आया था तो उसमें हमने यस जोड़ दिया था, गोज हो गया था। लेकिन कब, जब वहां सब्जेक्ट क्या बना था, ही सी इट वा कोई नाम। जैसे यहाँ देखो, जैसे यहाँ कहाँ गया, कहाँ ट्रांसलेट किया, हाँ जैसे यहाँ देखो मैंने किया था, यहाँ सब्जेक्ट क्या था, कहाँ गया, जैसे यहाँ देखो किया था, यहाँ सब्जेक्ट क्या बना, ही बना। ही कौन सा मतलब कौन सा सिंगुलर है कि प्लुरल, तो हमारा ये ही क्या है, सिंगुलर है। तो हमारा ही क्या है, सिंगुलर है। तो अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट बनता तो उसके साथ वर्ब में क्या लगाएंगे, यस या यस लगाएंगे। अगर कोई प्यूलर सब्जेक्ट बनता तो उसमें वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या बना हुआ है, हम क्या है, बहुवचन में। जैसे हम मतलब अकेला थोड़ा नहीं आएगा, कई लोग आएंगे। तो हम क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ वर्ब में क्या करेंगे, यस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ वी कुक हो जाएगा, यस या इसका प्रयोग यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ यस या इसका प्रयोग नहीं होगा तो वर्ब लिखे, हमें क्या कहा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिया वी, वर्ब का बनाते बनाते क्या कुक हो गया। अब वर्ब में क्या जोड़ेंगे, यस या यस। तो यस या ये जोड़ने के लिए पहले पता करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्यूलर। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्यूलर। तो प्यूलर है तो इसलिए हमें वर्ब में क्या है, यस या इसका प्रयोग नहीं करना। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम खाना बनाते हैं। इससे पूछने क्या 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 बनाते हैं, तो खाना, खाना क्या हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखाएंगे, खाना, खाने के लिए क्या लग जाएगा, फूड। ये हो जाएगा हमारा फूड। ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन, ये हो गया हमारा। ये सिंपल सेंटेंस का हो गया। 48 हो गए हैं। आज इतने रहेंगे, आज इतने रहेंगे। कल से अगले पेज पे, कल से 7 बजे, कल से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। निगेटिव 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 सेंटेंस। कल से प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे, उसके साथ कल प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा खत्म कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, इंड हो जाएगा। आज आज इतना रहने दो, कल से प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा पढ़ा देंगे। अगर कल से पढ़ाएंगे। चलो बाय। लाइक कर दिया भैया, लाइक, सॉरी सॉरी, लाइक यहाँ लिख दो, लाइक एंड शेयर। पहला वीडियो है, दिस इज माई फर्स्ट लाइव क्लास, प्लीज शेयर इट।